तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days while A alone can do it in 9 days. How much time will B alone take to finish it? ए और बी जब साथ साथ वर्क कर रहे हैं तो उस पूरे वर्क को करने में 6 डेज लेते हैं। अगर अकेले ए को करना हो तो वो 9 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। तो बी अकेले उसको उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा, कितना टाइम लेगा उसको फिनिश करने में, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें ए और बी माने ए एंड बी can finish a work in 6 days. A alone can finish a work in 9 days. माने उसी वर्क को, जितना वर्क ए और बी मिलकर करते हैं 6 डेज में करते हैं, उतने ही वर्क को ए अकेले 9 डेज में करता है। तो इनका वन डे वर्क निकाल लें। तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी का मीन्स ए प्लस बीच वन डे वर्क निकाल लेते हैं कि वह एक दिन में कितना वर्क करेंगे। तो वन डे वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1/6। कितना वर्क हो जाएगा? ए और बी माने 6 डेज में करते हैं वन वर्क को, तो वन डे में कितना वर्क करेंगे? वो 1/6 करेंगे। दोनों जब मिलकर कर रहे हैं तो वन डे वर्क करने में उनको वन डे वर्क करेंगे तो उनको कितना वर्क कर लेंगे? वो 1/6 वर्क कर लेंगे। और एज वन डे वर्क ए अकेले कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगा? उसको माने कितना वर्क करेगा? वन डे में कितना वर्क कर लेगा? तो 9 डेज में पूरा वर्क करता है, तो वन डे में 1/9 वर्क करेगा। तो अब ए अकेले जब कर रहा है तो वन डे वर्क उसका कितना है? 1/9। और जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वन डे वर्क कितना है? 1/6 है। तो बीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बीज वन डे वर्क में से एज वन डे वर्क को माइनस कर देंगे। तो बीज वन डे वर्क इक्वल हो जाएगा कि जो ए प्लस बीज वन डे वर्क है 1/6 में से माइनस करेंगे 1/9 को। तो माइनस कर देते हैं, तो 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे यहां पर। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, 9 डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 को ऐसे उतार लिया। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3 1 जा 3। तो एलसीएम जो आ गया 2 × 3 × 3 इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18। एलसीएम हो गया 18 एलसीएम ले लिया। इसका डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 2 आ गया, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आ गया 1/18। माने बीज वन डे वर्क हो जाएगा। वन डे में कितना वर्क करेगा? वो 1/18 करेगा। तो पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा उसको, बी को? तो बी विल फिनिश अ वर्क, माने ये जो पूरा वर्क है जो सेम वर्क था, तो बी विल फिनिश अ वर्क इन कितने डेज हो जाएगा? तो 1/18 वर्क करने में उसको वन डे लगते हैं। तो पूरा वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा?
तो इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, या 1 डिवाइड बाई 1 बाई 18। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा 18। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो इन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डेज। तो बी विल फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 motor mechanics, Raju and Siraj, working together can overhaul a scooter in 6 hours। माने 2 मोटर मैकेनिक्स हैं, राजू एंड सिराज, जब साथ साथ वर्क करते हैं तो वो एक स्कूटर की ओवरहालिंग कितने देर में करते हैं, 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो राजू अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स। अगर राजू अकेले करता है तो उसको 15 आवर्स लगते हैं। तो इन हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज अलोन डू इट। अगर सिराज अकेले करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर दोनों मिलकर जब कर रहे हैं, तो जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वो कितने डेज में, कितने आवर्स में कंप्लीट करते हैं, 6 आवर्स में। तो राजू एंड सिराज, राजू एंड सिराज कैन overhaul the scooter, can overhaul the scooter in 6 hours। 6 आवर्स में करते हैं। और जो राजू अकेले करता है जो 15 आवर्स में। तो राजू कैन ओवरहाल, माने उसी वर्क को कर रहा है वो, तो राजू कैन ओवरहाल द स्कूटर इन 15 आवर्स। ये 15 आवर्स में राजू अकेले करता है तो उसको 15 आवर्स लगते हैं। अगर दोनों मिलकर, राजू और सिराज दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो 6 आवर्स लगते हैं उसको। तो इनका 1 आवर का वर्क निकाल लें। तो राजू एंड सिराज दोनों मिलकर जब कर रहे हैं तो राजू प्लस सिराज 1 आवर वर्क। किनका 1 आवर वर्क कितना हो गया, माने दोनों जब मिलकर कर रहे हैं तो उनका 1 आवर वर्क हो गया। 6 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा 1/6 वर्क हो जाएगा। 1 आवर में वर्क कितना हो जाएगा उनका, दोनों का मिलकर के 1/6 हो जाएगा। और राजू, तो राजूज 1 आवर वर्क। राजू जब अकेले कर रहा है तो उसका कितना हो जाएगा, जब 15 आवर्स में पूरा वर्क करता है तो इसका मतलब 1 आवर में वो कितना वर्क करेगा, 1/15 वर्क कर लेगा। तो अब राजू अगर इससे हम निकाल दें तो सिराज अकेले बचेगा। तो सिराज 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, तो जो दोनों का मिलाकर के 1 आवर वर्क है उससे हम राजू के 1 आवर वर्क को माइनस कर दें। तो सिराज 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा 1/6 में जो दोनों का 1 आवर वर्क है उसमें से राजू के 1 आवर वर्क को माइनस कर देंगे तो सिराज 1 आवर वर्क निकाल आएगा। अब 6 और 15 का एलसीएम, तो देखिए 6 और 15 का ओरल भी निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम जैसे अब आपको निकालना है तो निकालने के लिए क्या है, दोनों का ओरल भी निकाल सकते हैं कि हम बड़े नंबर को, अगर जो बड़ा नंबर हमारा क्या है इसमें 15 है, तो इसमें 15 देखने के लिए कि इसका अगर हम लेट कर लें कि ये 15 इसका एलसीएम होगा, बड़ा नंबर एलसीएम होगा। बड़ा नंबर में से एलसीएम होता है या उससे उसका मल्टीपल होता है। तो देखने के लिए कि नहीं, जैसे कि ओरल में कैसे हम कर लें, तो 15 आपने लेट कर लिया कि 15 इसका एलसीएम है। तो अब देखें ये दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 क्या 15 डिवाइड हो गया, क्या 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम डबल कर दें,
2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 2 जा 30, अब कैलकुलेट कर लिया कि 30 है, तो अगर 30 6 5 जा 30, 6 से 30 डिवाइड हो गया और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 2 जा 30, इसका मतलब ये एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये ओरल निकालने के लिए है। तो 30 देखिए इसका एलसीएम हो गया, 30 एलसीएम हो गया। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो 6 5 जा 30, 5 टाइम्स गया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 2 टाइम्स, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3 अपॉन 30। अब 3 अपॉन 30 देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर ले तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 10 हो गया। माने सिराज 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 1 आवर वर्क हो गया। 1 आवर में ये इतना वर्क करता है, 1 अपॉन 10 वर्क करता है, तो पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा सिराज को? तो सिराज विल डू होल वर्क या ओवरहाल स्कूटर्स, डू होल वर्क मीन्स 1 वर्क इन कितने डेज में हो जाएगा? तो ये 1 अपॉन 10 है, तो 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल मीन्स 10 डेज। कितना हो जाएगा? 10 डेज। यहां पर आर्स है, क्या है? आर्स है, तो आर्स के लिए क्या करेंगे? इसमें डेज नहीं, टाइम जो किसमें दिया हुआ है? आर्स में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 10 आवर्स। कितना हो जाएगा? 10 आवर्स। तो सिराज विल डू होल वर्क इन 10 आवर्स, माने ये अकेले जब करेगा तो उसको 10 आवर्स लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्या हो गया कि ए जो है 10 डेज में वर्क कंप्लीट करता है अगर अकेले करता है, बी किसी वर्क को करता है तो उसी वर्क को करता है तो उसको 12 डेज लगते हैं, और सी उसी वर्क को करता है तो 15 डेज लगते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर? अगर वो तीनों मिलकर वर्क करें तो उनको कितना टाइम लगेगा, उस वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें है ए कैन डू अ वर्क इन, ये गिवन है, वर्क इन 10 डेज। बी कैन डू, अगर बी अकेले करता है तो बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। माने तीनों अगर अकेले अकेले वर्क करते हैं, ए अकेले वर्क करता है, किसी वर्क को करता है तो उसको 10 डेज लगते हैं, अगर उसी वर्क को बी अकेले करता है तो 12 डेज में कर लेता है, और अगर सी उसको अकेले वर्क करता है तो उसको 15 डेज लगते हैं। अगर तीनों मिल करके, तो इनका हम पहले 1 डे वर्क निकाल लें। भाई तीनों अगर मिलकर वर्क करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो पहले तीनों का 1 डे वर्क निकाल लें। तो जब 1 डे वर्क आ जाएगा तीनों का अलग अलग, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो तीनों को मिला करके 1 डे वर्क हो जाएगा। तो जो 1 डे वर्क आएगा तो फिर होल वर्क को करने में वो तीनों मिलकर के जब करेंगे तो कितने दिन में वर्क करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे जो 1 डे वर्क आएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर तीनों को मिला लें तो एज 1 डे वर्क, क्या राइट करेंगे? एज 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 10। माने अगर वो 10 डेज में वर्क करता है किसी वर्क को, एक वर्क को करता है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? एक का 1 अपॉन 10 हो जाएगा। 20 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 12, क्योंकि वो 12 डेज में करता है तो उसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 12 हो जाएगा। सीज 1 डे वर्क, तो सीज 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 15। ये तीनों के 1 डे वर्क आ गए, तो अब तीनों को मिला करके तो
ए प्लस बी प्लस सी, माने तीनों का मिला करके वन डे वर्क क्या हो जाएगा, तो तीनों को प्लस कर दें, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए फ्रैक्शन है तो इसका 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लें। 10, 12 एंड 15 इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 से पहले डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे उतार लिया। अब 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा तो 2, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 ऐसे उतार लिया, 2 3 जा 6, 2 और ये 15 आ गया। अब देखिए 3 से डिवाइड करें तो 5 नहीं डिवाइड होगा, उतार लिया, 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5, तो एलसीएम निकाल आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। कितना एलसीएम आ गया, 60 आ गया। 60 आपने एलसीएम रख दिया। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते जाए और न्यूमरेटर में प्लस करते, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जाए। तो 10 6 जा 60, 6 टाइम्स गया, 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6 प्लस 12 से 60 को डिवाइड किया तो 12 5 जा 60, 5 टाइम्स गया, 5 1 जा 5 प्लस 15 से 60 को डिवाइड किया तो 15 4 जा 60, 4 टाइम्स, 4 1 जा 4। अब इनको प्लस कर लेते हैं तो 6 5 11, 11 4 15, 15/60। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, 15 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, तो क्या निकल आया 1/4। माने तीनों मिलकर के वन डे वर्क कितना निकल आया, 1/4 निकल आया। तो उसको पूरे वर्क को फिनिश करने में तीनों को कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कैन, माने तीनों मिल करके कैन या विल भी लिख सकते हैं, विल डू अ होल वर्क, विल डू अ होल वर्क इन, क्या हो जाएगा, तो जो वन डे वर्क कितना है इनका तीनों को मिला करके 1/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल इन 4 डेज। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 4 हो गया, तो इन 4 डेज इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।